भगत जी वास्तव में ही हमें लगभग आजाद हुए 70-75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जिसके लिए हमें आजादी मिली वो समस्याएं जस की तस बनी हुई है। मैं बात करना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों से। कितने सालों से हम खाद और यूरिया के लिए संघर्ष करते हैं, कितने सालों से हम फसल बेचने के लिए संघर्ष करते हैं और फसल बेच दे तो पैसा लेने के लिए संघर्ष करते हैं। किसान भाइयों, ये नेता, ये अधिकारी एसी में बैठ के नियम बनाते हैं, ये जमीन पे आकर किसानों से नहीं मिलते, किसानों की समस्याओं को नहीं देखते, ये एसी में बैठ कर वहां से नियम बना देते हैं। आज जब किसान की फसल स्लाइड बुक नहीं हो रहे, आज किसान लंबी लंबी लाइनों ट्रालियों को लेकर किसान 5-5 दिन वेयर हाउसों पर पड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के ये हाल है। जब इनको किसानों पर जुर्माना ठोकना होता है तो ये सैटेलाइट से जली हुई फसल देख लेते हैं कि किस किसान ने अपनी फसल जलाई, उस पर जुर्माना कर दो। अब इनको लंबी लंबी लाइनें नहीं दिख रही मध्य प्रदेश की किसानों की, जो 5-5 दिन से वेयर हाउसों पर पड़े हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, किसानों ने मूंग की फसल भी बो दी है, सरकार की मंशा साफ करे कि मूंग की फसल को आप खरीदेंगे या नहीं। जब चुनाव चलते हैं तो सारे नेता किसान पुत्र बन जाते हैं और वोट लेने के लिए किसान के बेटे बन जाते हैं। आज हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय कृषि मंत्री मामा जी, हमारे विधायक जी, उसके बाद भी हमारे किसान परेशान हैं। उनकी स्लाइड बुक नहीं हो रही, उनको अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर खाद लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जागने का समय है। पिछले कई सालों से हमने वोट देने का काम किया है, अब समय आ गया है अपने बच्चे के रोजगार के लिए, अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के लिए, अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र में बदलाव करने की जरूरत है। और जब तक बदलाव नहीं होगा, ये नेता आप लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसलिए जन सर्वोदय से जुड़िए, हम लोगों का सहयोग करिए, हम आपकी आवाज को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का हम काम करेंगे और किसानों के साथ लड़ेंगे। और जब तक किसानों को अपना पूरा हक और अधिकार नहीं मिल जाता, ये जन सर्वोदय और हमारी टीम निरंतर गांव-गांव जाकर सरकार की पोल खोलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।